बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और आज की लेक्चर में सिर्फ दो न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के दो न्यूमेरिकल करेंगे और रोटेशनल मोशन का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास फर्स्ट ईयर है। सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ओके बेटा, अब हम चलते हैं। मेरे पास ये सामने बुक खुली हुई है, स्क्रीन खुली हुई है, तो मैं उसमें से देख लेता हूँ आपके पास कि प्रॉब्लम कहता क्या है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, कहता है कि अ कार मैकेनिक्स अप्लाइज फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। मैं अपनी रिवायत पे कायम रहूंगा, जो जो लिखा हुआ है डेटा बनाता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 4.1। जनाब मैं इसका डेटा बना देता हूँ और डेटा बनाने के लिए क्या करूँगा कि जनाब कहता है कि अ कार मैकेनिक्स अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। चलें जी, फोर्स कितनी है? 800 न्यूटन। ओके हो गया। आगे चलते हैं। कहता है कि रेंच रेंच यानी कोई पाना शाना, वो जो फोर्स लगाता है, कार का कोई बोल्ट वोल्ट खोलने जा रहा है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द लूजनिंग द बोल्ट ले लो भाई, इन्होंने भी बोल दिया कि बोल्ट को लूज करने के लिए वो एक रेंच हम यूज करते हैं। ओके, ही अप्लाइज द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ रेंच। ही अप्लाइज द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, यूं ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये रेंच है और रेंच के परपेंडिकुलर जो है वो आपने इसने फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बेटा आपके पास उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन एंगल दे रखा है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपके पास पूरा क्लियरली नजर आ जाए। परपेंडिकुलर बेटा थीटा भी दे रखा है, कितना है? 90 डिग्री, यानी उन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक, बोल्ट टू द मैकेनिक यानी जहां वो फोर्स लगा रहा है और जहां बोल्ट है। असल में ये मोमेंट आर्म की बात करना चाह रहे हैं। तो मोमेंट आर्म कितना दे रखा है? 0.40 मीटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? R इज इक्वल टू 0.40 मीटर। ओके हो गया। क्या कहता है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है टॉर्क का। डायरेक्शन नहीं मांगी तो हम भी डायरेक्शन नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्या करनी है, मांगा है हमसे मैग्नीट्यूड मांगा है तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जनाब अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा होगा यार, बल्कि हम इधर ही कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, मोमेंट आर्म, फोर्स और एंगल। तो अब अप्लाई कर देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0.40 मल्टीप्लाई बाय 800 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब मल्टीप्लाई कर दो 800 से, साथ में आ जाएगा साइन का 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 320 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो हमें मिला वो कितना मिला? 320 न्यूटन मीटर। भाई सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो आपके पास इतना ही सा था, इससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम था, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी, तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे ये कहता है कि अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली यानी एक्सेलरेशन है फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी भी आ गई। अब एक काम करते हैं, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब 3 लाइनों में लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, अभी ब्रेक लगाता हूं, साथ साथ डेटा बनाता हूं ताकि आपको समझ आएगा। तो चलो प्रॉब्लम नंबर हम बात करते हैं किसकी? प्रॉब्लम नंबर 4.2 हम बनाते हैं इसका डेटा। जनाब डेटा कहता है कि अ कार, ठीक है, एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट। जनाब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। आगे चलते हैं। एंड रीच द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपकी 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। आगे चलते हैं। इन 9 सेकेंड, ये ले टाइम भी हमारे पास आ गया कितना? 9 सेकेंड। आगे चलते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द टायर इज, अब ये बात किस चीज की कर रहा है? टायर के। मानो ये गाड़ी का टायर है, अगर गोल है तो मान लेना ये गोल है,
ठीक है, और इसका यहां से लेकर इधर तक का जो डायामीटर है वो कितना बता रहा है, 58 मीटर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या, 58 मीटर। ठीक हो गया। अब ये बताया मैंने इसलिए ताकि हमें यहां से कुछ और भी हमें चाहिए। ओके, डायामीटर कितना है जनाब, 58 मीटर नहीं है बल्कि हमारे पास सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं कि मैं यहां लिख देता हूं कि डायामीटर इज 58 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, कहता है फाइंड। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये डायामीटर तो पूरे चैप्टर में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो फिर डायामीटर को क्यों हम बीच में लेकर आए। अगर इसी डायामीटर का हम हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास रेडियस हो जाएगा। यानी रेडियस किसके बराबर होता है, अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स में, मैट्रिक में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, कि डायामीटर का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है सॉरी आज थोड़ा गला खराब है, तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहीं पर रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ, यानी d/2। हाफ का मतलब 58 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये आंसर आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। और अगर मैं चाहूं तो ये इधर ही अभी इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, ये देखें, 29 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.29 मीटर। कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी से ही चेंज कर लें ज्यादा बेहतर होगा। ओके, आगे कहता है ए, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग द मोशन अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई स्लिप नहीं है। अब आपके स्लिप कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि कोई उसके अंदर रुकावट नहीं है, प्रॉपरली वो रिवॉल्व कर रहा है। उसने कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की, यानी कितनी दफा ये घुमा, रेवोल्यूशंस बतानी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि हम यहां पे इसका डेटा में लिख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूं पूरा, यानी n कह के इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। ठीक हो गया। आगे कहता है बी में, द फाइंड द रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मांग तो ये एंगुलर स्पीड रहा है, असल में इसका मतलब ये है एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशनल वही कहलाती है, ठीक है, ओमेगा की बात करता है, ठीक है। लेकिन ये रेडियन पर सेकंड में नहीं मांग रहा, डिग्री पर सेकंड में नहीं मांग रहा, ये हमसे मांग रहा है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो एक काम करते हैं कि हम यहां पर ओमेगा फाइनल की बात करते हैं जो कि हमसे इसने मांगा। अब इस पूरे डेटा में अगर देखो तो ओमेगा इनिशियल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। देखो बेटा, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी रेस्ट में है तो ऑफ कोर्स एंगुलर वेलोसिटी भी रेस्ट में होगी। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये वेलोसिटी रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में ही होगी। इसका मतलब मैं यहां पर अगर लिखूं कि जनाब लीनियर वेलोसिटी अगर रेस्ट में है तो फिर एंगुलर यानी रोटेशनल वेलोसिटी भी उस वक्त क्या होगी, रेस्ट में होगी। बेटा अब मैं इसे शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपने टॉपिक में पढ़ी हैं तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं और इससे मैं थोड़ा सा छुटकारा हासिल करता हूं। आज मेरे पास कुछ नहीं है मिटाने के लिए, तो मैं गुजारा यहाँ पे कर रहा हूं। बेटा आपके पास एक फार्मूला था, कौन सा, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस का AT। एक फार्मूला था S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक फार्मूला था 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये तो था लीनियर के लिए, ये एंगुलर के लिए क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं ऐसा लिख दूं ओमेगा F, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, ओमेगा I प्लस लीनियर एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। अगर आपको पढ़ा है चैप्टर तो आपको जरूर याद होगा किससे लिखते हैं, अल्फा से। एंड दिस इज टाइम टी। ओके हो गया बेटा। फिर हम एक और बात करते हैं। देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर सर्किल है। यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट को तो s के साथ लिखते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, थीटा के साथ लिखते हैं। और आपने ये बात पढ़ रखी है क्या, s इज इक्वल टू दी आर थीटा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं s इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, मैंने नहीं बल्कि आप सबने पढ़ रखा होगा अपने अपने लेक्चर से जनाब। अब इसी वेलोसिटी को मैंने क्या बनाना है, एंगुलर फॉर्म में बनाना है। तो ये बन जाएगा
थीटा इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी के लिए तो पहले ही हमने लिख दिया था ओमेगा आई प्लस मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन को किससे, अल्फा के साथ लिखना है, और ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब ये प्रॉब्लम भी है और एक्स्ट्रा चीज भी थोड़ी सी सीख लो। आगे चलो, तो ये आपके पास आ गया 2, अब लीनियर की जगह एंगुलर, एस की जगह थीटा क्योंकि लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो बेटा ये बन गई आपके पास बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब एक कुछ फॉर्मूलाज आपके पास और भी हैं। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर और आगे चलें, सर ये थी लीनियर वेलोसिटी और ये थी एंगुलर वेलोसिटी। एक और भी बात है, सर ये है आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सारे मैंने प्रॉब्लम्स आपके फॉर्मूलाज आपके सामने लिख दिए इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, बल्कि चैप्टर के नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब मैं यहां से यूज करूंगा तो आपको एक थोड़ा सा पता लग जाएगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं। इसलिए अगले प्रॉब्लम से फिर मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये, अगर ये वाला आपने पढ़ लिया होगा तो फिर मुझे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए 1 यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इसको मैं सही से लिख दूं, क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन। दूसरा मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, ये आ गया नंबर 2। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं जनाब। अब स्टार्टअप लेते हैं हम यहां से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए जनाब, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ना हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए हमें पहले लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए। क्यों चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस का अल्फा टी। अल्फा हमारे पास है नहीं, चलो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब अल्फा के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ए इज इक्वल टू दी आर अल्फा, लेकिन ये तो ए नहीं है। फिर अब मैं स्टेप वाइज आपको समझाता हूं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड एंगुलर नहीं सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जनाब, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी। वी एफ कितना है, यहां लिखा होगा कहीं पर, ये रहा 22। वी आई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 0 प्लस ए कहां है हमारे पास, ए नहीं है, ए ही तो फाइंड करना है। ठीक है, ए और टाइम कितना है 9। बेटा ये 0 तो खत्म हो जाएगा, 9 को यहां लेके आ जाता हूं, 22 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, 22 को 9 से डिवाइड करते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं, एक मिनट मुझे दे दें, 22 डिवाइडेड बाय 9 और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.4444। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 2.444। 3 दफा लिख लें या 2 दफा लिख लें, एक ही बात है, 2.444 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जनाब, ये आ गई लीनियर एक्सेलरेशन। सर इसका क्या फायदा हुआ, ये तो मांगी नहीं थी, क्योंकि इसको अब हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, रेडियस हमने फाइंड कर रखा है तो इसको यहां पुट करेंगे। अगला जुमला हम लिखते हैं, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फॉर्मूला वहां से उठा लो, कौन सा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए कितना है 2.444 इज इक्वल टू आर की वैल्यू ये लिख रखी कहां, 0.29 मीटर, पहले ही हमने फाइंड कर ली थी, 29 मीटर। ठीक है, अल्फा हमें फाइंड करना है तो ये आ गया अल्फा। ठीक है, 0.29 को मैं यहां ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 2.444 डिवाइडेड बाय 0.29 इज इक्वल टू अल्फा। मैं जरा इसे जल्दी से डिवाइड कर लूं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 0.29, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 8.429।
अल्फा इज इक्वल टू 8.429 क्या 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 क्या, याद करो याद करो याद करो याद करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लगा देना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। जनाब अब चाहो तो पहले आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करो, या चाहो तो आप इसमें से सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लो, वो आपकी मर्जी होगी, आपको डिपेंड करता है कि ओके। तो फिर हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है जनाब, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक्चुअल में ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कौन सा जनाब, जनाब जनाब कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 और क्या है, एक्सेलरेशन अल्फा एंड टी का स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई की वैल्यू तो है 0 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कहाँ है, ये रही 9 प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू अब आ चुकी है 8.429, टी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 9। ओके, अब एक काम हम ये करते हैं, पहले इसको तो खत्म कर दें, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू, ये तो नहीं चाहिए, इसको अभी से ही डिवाइड कर लेते हैं, इसको 8 इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4.214, इस सिर्फ इसका 4.214। ठीक है बेटा, अब यहां से 9 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास बन जाएगा 81। तो ये जो आंसर आया है इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 81 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। आंसर इज 341.379, 341.379 डिग्री, सॉरी रेडियन। ठीक है, नॉट रेवोल्यूशन, याद रखो अभी भी हमारा प्रॉब्लम बाकी है, ये रेवोल्यूशन नहीं है बल्कि ये क्या है हमारे पास, रेडियन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं, एक सेकंड मुझे बॉर्डर मारने दे दें। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे भाई जनाब, यहां पर देखो, मैं आपको इधर चीज समझाऊं, यहां पर आओ, यहां पर देखो कि हमारे पास ये पूरा एक सर्किल है, जब यहां से लेकर यहां तक 2 पाई, इस पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा होगा तो हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक हो गया, जब पूरी कंप्लीट एक रेवोल्यूशन पूरी होती है ना तो उस वक्त रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। अब हम एक काम समझते हैं, इधर समझने वाली बात देखो कि फॉर एग्जांपल 2 रेवोल्यूशन तो इसका मतलब 4 पाई रेडियन, 3 रेवोल्यूशन 6 पाई रेडियन। तो एक काम करें कि अगर हमें यहां से रेडियन चाहिए तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि रेडियन इसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले प्रैक्टिस करके देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या था आंसर, 341.379 डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेटा यहां पे वैल्यू भी रख लो इसकी, कितनी है 341.379 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। ओके, मुझे करना है इसे अब डिवाइड, किसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर देखिए, सॉरी हाँ जी ऐसा। अब देखिए आंसर क्या आता है, 54.359। क्या मेरी बुक में भी यही आंसर है, मैं भी देख लूं, मेरे पास सामने बुक भी खुली हुई है स्क्रीन पर, जी बिल्कुल ऐसा ही है, 55 है, तो ठीक है राइट। 54.379 इसका मतलब तकरीबन 54.379, तो अराउंड ऑफ कहीं ना कहीं जाके ये कहां पे बैठा, 55 रेवोल्यूशंस पे, नॉट रेडियन। ओके बेटा, अब हमें फाइंड क्या हुआ है, ठीक है, हमें फाइंड ये हुआ है कि मैंने कर गलत दिया, ठीक है।
आपके पास यहां देखो, मैंने ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं फाइंड की, बल्कि मैंने क्या कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गया, ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, अब हम क्या करते हैं, हम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा मैं लिख लेता हूं क्या, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। कोशिश करूंगा कि पूरा आ जाए प्रॉब्लम, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, तो जनाब क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला कहां से उठाते हैं, ये वाला कौन सा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस का अल्फा टी। चेक कर ले, सब कुछ है, हाँ देखते हैं। ओमेगा एफ मालूम करना है, ओमेगा आई 0 है, अल्फा ये रहा, टाइम ये रहा। ठीक है, हो गया, हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा कितना था, 8.429 और मल्टीप्लाई बाय 9। ओमेगा एफ इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे चले जाते हैं, क्या मैं आपको यहां से सॉल्व करके 1 मिनट में बताता हूं। 8.429 डिवाइडेड बाय किसके बराबर, किससे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई बाय 9 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं अभी कर रहा हूं। 75.861 रेवोल्यूशन पर सेकंड नहीं, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हमें इसे रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, उसके लिए क्या किया था, 2 पाई से डिवाइड किया था। फिर से ऐसा ही सेम पॉइंट करेंगे। फिर से क्या करेंगे कि आप इसको यानी ओमेगा एफ को 75.861 को 2 पाई से डिवाइड कर दें, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं भी डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड इज इक्वल टू, हाँ जी जनाब, 2 पाई, ओके 2 पाई जनाब, ये बन जाएगा हमारे पास 12.079। ओमेगा एफ इज इक्वल टू 12.0, इसका मतलब आगे हम नहीं जाते, 12.070 के बाद है, इसका मतलब एज सच यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम लिखेंगे रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये भाई हमारे पास प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। 2 प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं देखूं, हाँ जी, एक बात आप याद रखिएगा, आपकी बुक में आंसर गलत है। आपकी बुक में 12 तो है, मगर वो रेडियन पर सेकंड है। अब अगर हम बुक के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी जो हमसे क्वेश्चन में मांगा है वो मांगा है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो आंसर में पूरा आंसर नहीं बल्कि सिर्फ रेडियन लगाया गलती से, उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये कभी कभी हो जाता है मिस प्रिंटिंग में। तो ऐसा क्या, मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि आपसे बुक में मांगा है ये रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, और आपका जो आंसर उसमें लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसमें नहीं आएगा। ये वाला जो 12 आंसर है ये रेवोल्यूशन पर सेकंड का है। तो आप अपनी बुक में करेक्शन कर लें और उसकी जगह क्या लिख दें, रेडियन पर सेकंड की जगह रेवोल्यूशन पर सेकंड लिख दें। तो बेटा आपके पास प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 का ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट हुआ, सॉरी चैप्टर नंबर 4 का। तो आई थिंक सो के आपको मामला सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उस वक्त के लिए दुआ में याद रखिएगा। अगले ही सेशन में इंशाल्लाह कल ही हम इसकी दूसरे बाकी प्रॉब्लम्स की वीडियोस भी डालना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।